Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you all are fine. I am Miss Musarat Shaheen from Islamabad College for Boys G63 and this is my second lecture of Maths Class 4. My topic is factors and multiples which is given in Unit 4. The pages to be covered are 31 to 37. Both English and Urdu medium will be used while instruction. Learning outcomes. Identified divisibility rules for 2, 3, 5 and 10. Used divisibility tests for 2, 3, 5 and 10 on numbers up to 5 digits. Define prime and composite numbers. Differentiate between prime and composite numbers. इस यूनिट में आप 2, 3, 5 और 10 से डिवाइड होने के लिए डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे और ये बताएंगे कि 5 डिजिट नंबर तक हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं 2, 3 और 5 और 10 से। प्राइम और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और उनके दरमियान क्या फ़र्क है। Divisibility rule for 2. If the digit of a number in its ones place is 0, 2, 4, 6 or 8, then that number will be divisible by 2. 2 से डिवाइड होने के लिए ज़रूरी है कि किसी नंबर के वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 14 में देखें, 14 में वंस प्लेस पर 4 है इसलिए ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 136 में भी वंस प्लेस पे 6 है इसलिए 2 से डिवाइड हो सकता है। इसी तरह 2458 एंड 7890 भी 2 से डिवाइड हो सकते हैं। Divisibility rule for 3. If the sum of all digits of a given number is divisible by 3, then that number will be divisible by 3. 3 से डिवाइड होने के लिए ज़रूरी है कि उस नंबर के डिजिट्स को हमने प्लस करना है। प्लस करने के बाद जो आंसर यानी सम आएगा अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 60 में देखें, इसमें 2 डिजिट्स हैं 6 एंड 0, दोनों को प्लस करें तो 6 आता है। अब 6 3 के टेबल में डिवाइड हो सकता है इसलिए 60 भी 3 के टेबल में डिवाइड होगा। नेक्स्ट 75, 7 और 5 को प्लस करें तो 12 आंसर आता है जो कि 3 के टेबल में है इसलिए 75 भी 3 के टेबल में डिवाइड हो सकता है। 135 और 672 भी 3 से डिवाइड हो सकते हैं। Now we will check how a 5-digit number can be divided by 3 or not. For example 89,120, इसमें डिजिट्स हैं 89120। इन तमाम डिजिट्स को प्लस करें। 8 + 9 17, 17 + 1 18, 18 + 2 20, 20 + 0 gives 20. We get sum 20. We know that 20 cannot be divided by 3, so the original digit, that is 89,120, is also not divisible by 3. Divisibility rule for 5. If the digit of a number in its ones place is 0 or 5, then that number will be divisible by 5. 5 से डिवाइड होने के लिए ज़रूरी है कि किसी नंबर के वंस प्लेस पे या 5 हो या 0। फॉर एग्ज़ाम्पल 15 के वंस प्लेस पे 5 है इसलिए 5 से डिवाइड हो सकता है। इसी तरह 560 के वंस प्लेस पे 0 है इसलिए भी 5 से डिवाइड हो सकता है। Similarly 6790, 99, 565 are also divisible by 5. Divisibility rule for 10. If the digit of a number in its ones place is 0, then that number will be divisible by 10. 10 से डिवाइड होने के लिए ज़रूरी है कि किसी नंबर के वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 और 340 के दोनों के वंस प्लेस पे 0 है इसलिए दोनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं। इसी तरह 4550 और 67780 भी 10 से डिवाइड हो सकते हैं। Now we will do exercise 1. Question number 1. Tick the numbers which are divisible by 2. हमने उन नंबर को टिक करना है जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं। पार्ट ए 4, 5, 6, 7। इसके वंस प्लेस पे देखें तो आपको 7 नज़र आ रहा है।
जबकि 2 से डिवाइड होने के लिए ज़रूरी है कि वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 से 8 होने चाहिए, इसलिए 4, 5, 6, 7 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। पार्ट बी 240, इसके वंस प्लेस पे 0 नज़र आ रहा है, इसलिए 2 से डिवाइड हो सकता है। पार्ट सी 6781, इसके वंस प्लेस पे 1 है, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। पार्ट डी 3789, इसके वंस प्लेस पे 9 है, ये भी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। पार्ट ई 8904, इसके वंस प्लेस पे 4 है, ये रूल को पूरा कर रहा है, इसलिए ये डिवाइड होगा। पार्ट बी और ई चूँकि 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए हम उनको टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, टिक द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। पार्ट ए 1, 1, 2, 1, इसमें चारों डिजिट्स को प्लस करें तो आंसर 5 आता है, जो कि 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए 1, 1, 2, 1 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। पार्ट बी 6, 7, 8, इसके तीनों डिजिट्स को प्लस करें तो 21 आता है, जो कि 3 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, इसलिए 6, 7, 8 3 से डिवाइड होगा। पार्ट सी 3, 2, 1, 0, इसके चारों डिजिट्स को प्लस करें तो 6 आंसर आता है, जो कि 3 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए 3, 2, 1, 0 भी 3 से डिवाइड होगा। पार्ट डी 2, 0, 1, 7, इसके चारों डिजिट्स को प्लस करें तो आंसर 10 आता है, जो कि 3 के टेबल में नहीं है, इसलिए 2017 3 से डिवाइड नहीं होगा। पार्ट ई 9314, इसके चारों डिजिट्स को प्लस करें तो 17 आता है, जो कि 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो पार्ट बी और सी 3 से डिवाइड हो रहे हैं। क्वेश्चन 3, सर्कल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5 एंड टिक द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 10। जो नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं उनको सर्कल करना है और जो 10 से डिवाइड हो रहे हैं उनको टिक करना है। आप देखें तो पार्ट ए बी सी तीनों के वंस प्लेस पे 5, 0 और 5 है, ये तीनों 5 से डिवाइड होंगे। जबकि पार्ट डी 11692 के वंस प्लेस पे ना ही 5 है और ना ही 0, इसलिए ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब 10 से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है? पार्ट बी, क्योंकि उसी के वंस प्लेस पे 0 है, इसलिए हम उसको टिक कर देंगे। दिस इज कंटिन्यूशन ऑफ क्वेश्चन 3। पार्ट ई एफ और एच में देखें तो तीनों के वंस प्लेस पे 0, 0 और 5 है, ये तीनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं। जबकि पार्ट जी के वंस प्लेस पे 4 है, वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब 10 से डिवाइड होने के लिए देखेंगे किसके वंस प्लेस पे 0 है, तो हमें नज़र आ रहा है कि ई और एफ के वंस प्लेस पे 0 है, इसलिए वो दोनों 10 से डिवाइड होंगे। इन दोनों को टिक करें। क्वेश्चन 5, यूज़ द डिविजिबिलिटी रूल्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। कुछ नंबर दिए गए हैं, उनको हमने बताना है कि आया वो 2, 3, 5 और 10 से डिवाइड हो सकते हैं या नहीं। 1, 4, 4, ये 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 4 है, और 3 से डिवाइड होने के लिए इसके तीनों डिजिट्स को प्लस करें तो 9 आता है, जो कि 3 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए 1, 4, 4 3 से भी डिवाइड होगा। ये 5 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसके वंस प्लेस पे ना 5 है और ना ही 0, और 10 से भी इसलिए डिवाइड नहीं हो सकता कि इसके वंस प्लेस पे 0 नहीं है। सेकेंड नंबर देखें 690, ये 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 0 है, और इसके तीनों डिजिट्स को प्लस करें तो 15 आता है, इसलिए ये 3 से भी डिवाइड होगा। 5 से भी डिवाइड होगा क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 0 है, और 10 से भी ये डिवाइड हो सकता है। क्वेश्चन 3, 21044, ये 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 4 है, और इसके पांचों डिजिट्स को प्लस करें तो 11 आता है, जो कि 3 के टेबल में नहीं है, इसलिए ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। और 5 से भी डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसके वंस प्लेस पे ना 5 है और ना 0, और 10 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 0 नहीं है। 4, 5, 8, 9, 0, ये 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 0 है, और 3 से डिवाइड होने के लिए देखें 4 + 5 9, 9 + 8 17 + 9 26 + 0 26, उसके पांचों डिजिट्स को प्लस किया तो हमारे पास आंसर 26 आ रहा है, जो कि 3 के टेबल में नहीं है, इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो सकता।
और चूंकि इसके वंस प्लेस पे 0 है इसलिए ये 5 और 10 दोनों से डिवाइड होगा। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 4 राइट 5 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। हमने 5 ऐसे नंबर लिखने हैं जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हों, इसका यानी कि वो 6 के टेबल में आएंगे। तो 6 के पहले 5 मल्टीपल लिख दें, 6, 12, 18, 24, 30। पार्ट बी डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ। ऐसे 5 नंबर लिख रहे हैं जो 5 और 2 दोनों से डिवाइड हों, यानी कि 10 से डिवाइड हों। तो 10 के 5 मल्टीपल लिख दें, 10, 20, 30, 40, 50। पार्ट सी डिविजिबल बाय 3 and 5 बोथ। 5 ऐसे नंबर लिख रहे हैं जो कि 3 और 5 दोनों से डिवाइड हों, यानी कि 15 के टेबल में आए। 15, 30, 45, 60, 75। पार्ट डी डिविजिबल बाय 3 and 10 बोथ, यानी कि 3 और 10 दोनों से डिवाइड वही होंगे जो कि 30 के टेबल में आएंगे। 30, 60, 90, 120, 150। Our next topic is prime numbers and composite numbers. Prime numbers. A number that is divisible by only one and itself is called a prime number. प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो और अपने आप से, यानी इसके सिर्फ 2 डिवाइज़र होते हैं। एग्जाम्पल्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। 2 को देखें तो वो सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है, 1 से और अपने आप से यानी 2 से। इस तरह 3 भी सिर्फ 1 पे डिवाइड हो रहा है और अपने आप, इसके अलावा किसी और टेबल में डिवाइड नहीं हो रहा। कंपोजिट नंबर, अ नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 डिवाइसेस इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा डिवाइजर्स हों उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि वो 1 से भी डिवाइड होगा, अपने आप से भी, इसके अलावा वो किसी और टेबल से भी डिवाइड होगा। एग्जाम्पल 4 देखें तो 1 पे भी डिवाइड हो रहा है, 4 पे भी, और इसके अलावा ये 2 के टेबल में भी डिवाइड हो रहा है, तो इसके 2 से ज़्यादा डिवाइज़र हैं। इसी तरह 6 देख लें, वो 1 में भी डिवाइड हो रहा है अपने आप पे, यानी 6 पे भी, 2 में भी और 3 में भी, तो इसके 4 डिवाइज़र हैं, यानी 2 से ज़्यादा डिवाइज़र हैं। तो 4 और 6 दोनों कंपोजिट नंबर हैं। इसी तरह 8, 9, 10 भी कंपोजिट नंबर हैं। पॉइंट्स टू नोट, 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट, क्योंकि इसका एक ही डिवाइज़र है और प्राइम नंबर के लिए 2 डिवाइज़र होने चाहिए, तो ये ना प्राइम है और ना ही कंपोजिट। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, यानी कि प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं। ऑल इवन नंबर्स ग्रेटर देन 2 आर कंपोजिट नंबर्स। 2 से सारे बड़े इवन नंबर्स जो हैं वो कंपोजिट नंबर्स हैं, क्योंकि उनका एक 1 और अपने आप के अलावा एक और डिवाइज़र मौजूद है, यानी 2। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट 2। 2 के अलावा सारे प्राइम नंबर जो हैं वो ऑड हैं, सिर्फ 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़ 4। सबसे छोटा प्राइम नंबर 4 है, कंपोजिट नंबर 4 है। Now we will do exercise 2, which is at page 37. Write down all the composite numbers between 50 and 70. 50 और 70 के दरमियान आने वाले सारे कंपोजिट नंबर लिखने हैं जिनके 2 से ज़्यादा डिवाइज़र्स हों। अब 51 देखें तो इसके डिजिट्स को प्लस करें तो 6 आता है, तो ये 3 के टेबल में डिवाइड हो सकता है। इसी तरह 52, 54 दोनों 2 से डिवाइड होंगे। फिर 55 5 से डिवाइड होगा। 56 2 से डिवाइड हो सकता है। 57 में देखें तो 5 और 7 को प्लस करें तो 12 आता है, ये 3 से डिवाइड हो सकता है। 58, 60 और 62 तीनों इवन हैं, तो ये 2 से डिवाइड होंगे। इसी तरह 63 में दोनों को डिजिट्स को प्लस करें तो 9 आता है, जो कि 3 से डिवाइड हो सकता है। 64 इवन है, ये 2 से डिवाइड होगा। 65 5 से डिवाइड होगा। 66 और 68 दोनों इवन है, वो दोनों 2 से डिवाइड होंगे। और 69 में दोनों डिजिट्स को प्लस करें तो 15 आता है, इसलिए ये 3 से डिवाइड होगा। तो 50 और 70 के दरमियान आने वाले तमाम कंपोजिट नंबर्स ये हैं। क्वेश्चन 2, राइट डाउन ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 50। 1 और 50 के दरमियान आने वाले तमाम प्राइम नंबर्स लिखने हैं।
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ये 1 और 50 के दरमियान आने वाले तमाम प्राइम नंबर्स हैं। इसमें हमने काफ़ी सारे नंबर छोड़ दिए हैं क्योंकि वो किसी न किसी टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। क्वेश्चन 3, राइट डाउन द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। पहले 10 प्राइम नंबर लिखें। अब हमने जो ऊपर नंबर लिखे हैं 1 और 50 के दरमियान, उनमें से पहले 10 चूज़ कर लें तो वो 2 से लेके 29 तक बनते हैं। राइट डाउन फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर्स। पहले 5 कंपोजिट नंबर लिखें। प्यारे बच्चे, आपको पहले भी बताया था कि कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद 5 हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो प्राइम है। 6 कंपोजिट है क्योंकि वो उसके 4 डिवाइज़र हैं। फिर 7 छोड़ दिया क्योंकि वो प्राइम है। 8 भी, सारे इवन नंबर जो हैं वो कंपोजिट होते हैं, आपको बताया था 2 से बड़े। 9 3 के टेबल में डिवाइड हो रहा है और 10 भी इवन है। तो पहले 5 कंपोजिट नंबर हैं 4, 6, 8, 9, 10। क्वेश्चन 5, आइडेंटिफाई एंड कलर ऑल प्राइम नंबर्स। ये 1 से 100 तक नंबर्स लिखे गए हैं जिनमें हमने सिर्फ प्राइम नंबर्स को कलर करना है। बेटा, हमने अभी क्वेश्चन 2 में 1 से 50 तक सारे प्राइम नंबर फाइंड किए थे, तो उनको आप कलर कर लें। अब 50 से 100 के दरमियान कौन कौन से आ रहे हैं? 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो ये सारे नंबर जो कलर हुए हुए हैं ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।